मुजफ्फरनगर जिले में दूसरी घटना है सुसाइड की, जब मैनेजर के अत्याचार से तंग होकर हमारे क्षेत्र के हमारे भाई ने सुसाइड की है। ये सब प्लीज पे अटेंशन। ना तो मैं कोई नेता हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ी पद पे हूँ, ना कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन ये बच्चों की लड़ाई है, बच्चों की आवाज है। आप ये समझो, ठीक है। जो भी आप ये लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ है, लेकिन यहाँ शिक्षा के अलग जगाने वाले टीचर्स जो इन बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्लीज ये बच्चों की आवाज है, प्लीज ये बात सुने। कॉलेज में कोई फैसिलिटी नहीं है क्या? क्षेत्र के लोगों को पहले से ये बात नहीं पता था? इन बच्चों के पानी पीने की सुविधा भी यहाँ नहीं है। दूसरी बात, मैनेजर के अत्याचारों से क्षेत्र तंग आ चुका है। 3 साल पहले भी घटना हुई थी, किसान इंटर कॉलेज खरड़ के प्रिंसिपल ने आत्महत्या की मैनेजर के दबाव से। तब जब कुछ नहीं हुआ, अगर तभी नकेल कसी जाती तो आज ये घटना ना होती। दोबारा इनकी इतनी हिम्मत ना होती कि हमारे क्षेत्र के बच्चे को, हमारे बच्चे के साथ ये सब कर पाते। तब नकेल नहीं कसी गई, अब नकेल नहीं कसी जा रही। पहली घटना होती, दूसरी घटना है क्षेत्र में, इस जिले में मुजफ्फरनगर में सुसाइड की दूसरी घटना है। कब तक हम मैनेजरों का अत्याचार झेलेंगे? मैं राकेश टिकैत जी जो आज हमारे बीच में पधारे हैं, इनसे चाहूंगी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। किसी भी कॉलेज में चुनाव ही नहीं होते, अपने आप किसी के भी उठा लिया, बना दिया मैनेजर। प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन की जांच आज तक नहीं हुई। लड़कियों से पूछो कितनी बात होती है, बताओ बच्चों। गालियां देता है प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल को बोलने की तमीज नहीं, गाली कहीं भी खड़ी होकर देते हैं। अगर घर से भी फोन आ जाए तो कहें कि किसी लड़के से बात कर रही, कौन सा तरीका है बात करने का? चलो ठीक है। लड़कियों की कोई सिक्योरिटी यहाँ नहीं है, महिलाओं का भी मुद्दा है। गर्ल्स की सिक्योरिटी नहीं, गर्ल्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं। क्या देश में सम शिक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती? गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, सारे बच्चे एक जगह पढ़े और प्रतिभा के दम पे ये बच्चे आगे बढ़े, इस देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो। आज गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, वो वहां पे सरकारी खिचड़ी दलिया खाएगा। अमीर का बच्चा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेगा, वो हॉर्लिक्स का दूध पिएगा, वो ऐसी क्लासरूम में बैठेगा। और जब दोनों बच्चे कंपटीशन के लिए आएंगे तो इस देश की सरकारें पेपर लीक करेंगी। 40-40 लाख रुपए में इस देश में नीट के पेपर बिक रहे, देश में फर्जी डॉक्टर, फर्जी इंजीनियर बन रहे, और जो बच्चे, गरीब के बच्चे फीस नहीं दे पा रहे, उनके सामने आज ये संकट हो रहा कि वे अपनी आत्महत्या तक करने पे मजबूर हो रहे। सारे के सारे साथी, सारे के सारे जनप्रतिनिधि यहाँ के से संकल्प लेकर जाए। और भाई ये तो मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरा है, यहाँ से जो आवाज उठती है वो पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में गूंजती है। तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का संकल्प आज अगर हम यहाँ से लेकर जाएंगे, यही उज्जवल राणा भाई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिसने बलिदान दिया है उसमें लड़ने की क्षमता थी, जो लड़ता है वही बलिदान देता है। और मैं कहना चाहता हूं इस प्रशासन शासन को, अगर तेरे में हिम्मत है तो हम आपके बीच खड़े हैं। हम जेल में जाने के लिए भी तैयार है, हम मरने के लिए भी तैयार है। अगर हिम्मत है तो आ जाओ और बाकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और उज्जवल भाई का बलिदान ऐसे नहीं जाएगा। हम इस प्रशासन शासन को कहते हैं तुम्हारी ईंट से ईंट बना देंगे, अपने भाई को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। हमने बचपन से यही लड़ाई लड़ी है और यही लड़ते रहेंगे जब तक मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हम भी इस चीज को झेल चुके हैं, लेकिन हमारा उज्जवल भाई शेर था, उसमें हिम्मत थी, उसने ये काम किया। लेकिन हम कमजोर थे, हमसे नहीं हो सका क्योंकि हम झेल चुके हैं। हम ही नहीं, इस कॉलेज के टीचर भी बहुत सारे यहाँ से इस बेइज्जती को झेल कर यहाँ से जा चुके हैं। अगर यहाँ डॉक्टर प्रतिभा चौधरी होती, डॉक्टर संगीता चौधरी होती, तो वो इस काम को होने ही नहीं देती। वो खुद अपनी जेब से फीस भरकर इस काम को करती। लेकिन इस प्रिंसिपल ने ऐसे ऐसे टीचरों को यहाँ से निकालने का काम किया है। जब भी कोई अपनी आवाज उठाता था तो उसको गुंडागर्दी का सामना होता था। ये इस कॉलेज के प्रिंसिपल का रवैया होता था। छीना है, जिस छात्र को हमारे बीच से छीन करके इस कदर मजबूर किया गया है कि उसको मरना पड़ा। पहली इसमें जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती
तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। पूरे प्रकरण की जांच मजिस्ट्रेट करेंगे। दूसरी, कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी भंग की जाएगी, नई मैनेजमेंट कमेटी का विस्तार होगा। तीसरी, कॉलेज की वित्तीय जांच हो, 1 महीने के अंदर जांच प्रतिनिधिमंडल जांच सौंपे। चौथी है, सभी आरोपियों पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। पांचवी, परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले। छठी, परिवार को आर्थिक मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपया मिले। सातवीं, कॉलेज परिसर में शहीद उज्जवल राणा की मूर्ति स्थापित की जाए। आठवीं, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के समस्त कॉलेजों में कल शहीद उज्जवल राणा के नाम पर 1 दिन का कॉन्डोलेंस हो। नौवीं, शहीद छात्र उज्जवल राणा के नाम पे किसी भी सार्वजनिक स्थान पे एक गेट बनाया जाए, चाहे वो बुढ़ाना में कहीं पे बना लो या इसके बदल के इसका कोई दूसरा गेट हो, उसको उज्जवल राणा के नाम पर कर दो। 10वीं, जिस मांग के लिए भाई इतने दिनों से लड़ रहा था, जिस मांग के लिए उसने शहीद हुआ, वो है फीस के अभाव में किसी भी छात्र को परीक्षा से न रोका जाए। ये 10 मांग है। सभी हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी है, अगर इसमें कुछ भी ऊंच नीच हो तो बता दो, वरना इन पर काम कर लो।